दिल बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात क्या है इसकी? जी, खुफिया मालूमात पे ऑपरेशन किया गया और ये इलाका जहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया है दरचाखेल, ये इलाका लकी मरवत और किर्क की बाउंड्री के ऊपर है और ये 22 ख्वारजीन पर मुश्तमिल गिरोह था जिसमें बाकायदा एक मंसूबाबंदी की गई सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। जब इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली तो उसके बाद इनको घेरे में लिया गया। तो ख्वारजीन के गिर्द जो इंतहाई महारत से इनको घेरे में इनका घेरा तंग करके इनको निशाना बनाया गया और जिसके नतीजे में 17 ख्वारजीन जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए और इस दौरान 7 से 10 ख्वारजीन जो हैं वो शदीद जख्मी भी हुए हैं। और ये ऑपरेशन जो है फितनतुल फारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के ख्वारजीन की मौजूदगी की मुसद्दका इत्तला पर किया गया और इसमें जो इलाका मकीन है इस ऑपरेशन के बाद उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने उनका बड़ा खैर मकदम किया, उनको अप्रिशिएट किया। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह पहले भी अभी बात हो रही थी कि ये जो ख्वारजीन हैं ये अफगानिस्तान में ज़ाहिर है इनको पनाह मिलती है, उसके बाद इन्होंने जो पाक अफगान बॉर्डर से बहुत से इलाकों से इन इलाकों में आना शुरू किया। हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनके सेटल्ड इलाकों में इन्होंने आके पनाह लेनी शुरू की है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे मुकामी अफराद जो हैं वो इनको सेटल्ड होने में वो ताउन नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे वो अगरचे वो बहुत महदूद हैं इलाके जहां पर इनको कुछ लोगों की जानिब से फैसिलिटेशन भी मिली, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं उन ऑपरेशन में एक ये बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी जब ये इंटेलिजेंस इदारों को इतला मिली तो उसके बाद इन 22 ख्वारजीन को एक बाकायदा प्लानिंग के तहत एक बड़ी इफेक्टिव मनसूबाबंदी जो है वो की गई, इनको घेरे में लिया गया और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इनमें से 17 ख्वारजीन जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए। जी अच्छा अदील, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, चूँकि ये बड़ी कार्रवाई है और खुफिया इत्तलात पर ये कार्रवाई की गई है और खारजियों की जो बड़ी तादाद है वो जहन्नुम वासिल की गई है, आपको लगता है, आप समझते हैं कि इस वाक़े को पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी की जो कामयाबी है वो कहा जा सकता है और अब मज़ीद जो ख़तरात हैं वो कम हो गए हैं या मज़ीद बढ़ सकते हैं? देखें, ये अगर आप इस पूरी बेल्ट में देखें ये खतरा तो बहुत बड़ा है, थ्रेट तो बहुत बड़ा है। ये अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि खतरात जो हैं वो खत्म हो गए, कम हो गए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वो इलाके जो खास तौर पे पाक अफगान बॉर्डर के करीब पड़ते हैं उनमें से कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि वहाँ पे अगर इनको फैसिलिटेशन मिलती है, इनको फैसिलिटेट किया जाता है तो वहां पे जब सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो उसमें कोलैटरल डैमेज का बड़ा खदशा होता है और उससे भी बचना होता है। आम शहरियों की जो जिंदगी है, जो उनके जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी ख्याल रखना होता है और इन खारजियों को आइडेंटिफाई करना और खास तौर पे जिनको फैसिलिटेशन मिल रही होती है और इनको बॉर्डर के दोनों जानिब, उस जानिब तो उनको वहां के निजाम की फैसिलिटेशन मिल रही होती है, तो इस जानिब आकर हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर कुछ लोग जो हैं वो बहुत सी वजूहात की बिना पर इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाज जगहों पर हमने देखा कि जो वहाँ के अवाम होते हैं वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, इन खारजियों को वहाँ पे सेटल होने से रोकते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन करते हैं। और हमने देखा कि खासतौर पे जब हमने गुज़श्ता चंद दिनों में बाजोड़ की जानिब इस मामले पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जब ये हो रहे हैं तो इनकी रिपोर्टिंग की तो हमने देखा कि वहां पे एक बहुत जो 7 में से 6 तहसीलें हैं वहां के अवाम का सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ जो ताउन है उन्होंने वहां पर खारजियों को सेटल नहीं होने दिया। सिर्फ एक तहसील हमने देखी कि वहां पर जो खारजी थे उनको एक महदूद पैमाने पे फैसिलिटेशन जरूर मिल रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा जब हम यहाँ कर्क की बात करते हैं तो लोगों की जानिब से जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को, लोगों की जानिब से जिस तरह खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, खैर मकदम किया जा रहा है, तो ये जाहिर कर रहा है कि ये इनकी यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है इन इलाकों में वो नहीं है और ये यहाँ पर अगर सेटल्ड इलाकों में आने की कोशिश करेंगे तो उनको ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और हमने जब इस इलाके में देखा, जब यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यहाँ पर जब ये शुरू किया गया तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। उसकी रीजन ये थी कि ये इलाका ऐसा है, जाहिर है, जहाँ पर लोग जो हैं
वो आम शहरी आम लोग रह रहे हैं और आपने ऑपरेशन करना है, फाजिल 22 की तादाद में यहाँ पर हैं और आपने कोलैटरल डैमेज जो है उससे भी बचना है, आपने जो वहां किसी बड़े नुकसान से बचना है और इनको टारगेट करना है, तो ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन ऑपरेशन इस वक्त जो है ये चल रहे हैं। ये खतरा जो है अभी कम तो नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऑपरेशन IBOs जो चल रहे हैं ये ज्यादा इफेक्टिव हो चुके हैं और हमारी जो फोर्सेज हैं वो वहां पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह FC है वो जिस तरह वहां पर जब भी कार्रवाई करती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, तो वहाँ लोगों का ताउन बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनकी प्रोफेशनलिज्म और इंतहाई मुश्किल तरीन इस टेरेन में जहां पर आपने कम से कम लोगों का नुकसान जो मुकामी शहरी हैं उनके नुकसान से बचना है और इन लोगों को मौसर तरीके से टारगेट करना है, तो ये बड़े ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन इसको जरूर कहा जा सकता है, एक इंतहाई मौसर ऑपरेशन इसको जरूर कहा जा सकता है कि एक मुश्किल तरीन हालात में, एक ऐसे वक्त में जब 22 खतरनाक दहशतगर्द खारजीन जो हैं वो एक इलाके में मौजूद हों और उनको फिर इफेक्टिव तरीके से घेरे में लेने के बाद 17 खारजीन को जहन्नम वासिल किया गया और 10 के करीब बताया जा रहा है कि शदीद जख्मी है। जी, यकीनी तौर पर मौसर ऑपरेशन किया जा रहा है और दीगर भी हम देखते हैं कि इस तरह की इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन किए जाते हैं बड़े मौसर तरीके से किए जा रहे होते हैं। तो इन ऑपरेशंस के बाद अगर हम देखें तो जो हमारी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशंस काम कर रही हैं। आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल को मिटिगेट करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी की जा रही है? देखिए, वो जगह आइडेंटिफाई तो की गई हैं जहां पे ये लोग अफगानिस्तान से आते हैं, इनको बाकायदा हिंदुस्तान की जानिब से इन लोगों की फंडिंग होती है। अब हमने देखा खास तौर पे मार्का हक के बाद जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज्यादा सर उठाना शुरू किया और इस तरह की कार्रवाइयां, जाहिर है इनको फंडिंग हो रही है, इनको कोई फंडिंग कर रहा है, इनको असलहा जो है वो फराहम किया जाता है और बहुत से आम जगहों पे तो ये देखते हैं कि इनके पास वो असलहा होता है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया। तो एक ऐसा दुश्मन जिसको आइडेंटिफाई करना जो है वहाँ की जो डायनेमिक्स हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके तनाजुर में इंतहाई मुश्किल होता है। यानी आप हर शख्स के आप किसी एक ऐसे शख्स में पर अटैक तो नहीं कर सकते कि क्योंकि वो उस जैसा ही दिख रहा होता है, वहाँ की जोग्राफिया वहाँ का ऐसा है, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है। तो ऐसे में ये लोग फिर फायदा भी उठाते हैं, फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमले करते हैं और हमने बहुत से इलाकों में ये भी देखा कि ये लोग वहाँ के मुकामी लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखें हम आप पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिक्योरिटी फोर्सेज पे अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के समझदार लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, तो वो फिर इस चीज की भी इजाजत नहीं देते, इन लोगों को वहाँ सेटल नहीं होने देते कि आपके यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और यही वजह है कि जिन इलाकों में लोगों की फैसिलिटेशन इन लोगों को नहीं मिलती, इन दहशतगर्दों को, इन फारजियों को नहीं मिलती, वहां पर फिर इनके खिलाफ बड़े मौसर ऑपरेशन होते हैं और इनका तलाकामा करने में बहुत मौसर अंदाज में मदद मिलती है। और यही वजह है कि यहाँ पे भी जो ऑपरेशन हुआ है ये कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात की बुनियाद पे ना सिर्फ हुआ बल्कि इसकी एग्जीक्यूशन जो थी हमने देखा, इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की प्रोफेशनलिज्म नजर आई। इसमें क्योंकि 22 ख्वारजियों को घेरे में लेके उनको जहन्नुम वासिल करना और उसमें 17 ख्वारजीन जहन्नुम वासिल हुए और 10 जो है तौर पर 17 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। दिल बड़ाई आप हमें आगाह करे थे इस ऑपरेशन की तफसीलात से मुतालिक। आपका बहुत शुक्रिया।